दोस्तों कल मैं ना बहुत ही शांति महसूस कर रही थी और मैं बहुत ही रिलैक्स होकर रात में आराम से सो गई थी। 9:30 10 बजे सो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये दो जेठानी जी हैं जो बोली थी कि अब मैं पीछे हट रही हूँ और अब मैं सपना के बारे में वीडियो नहीं लाऊंगी। तो मुझे लगा कि चलो फाइनली इनकी अब शायद इनकी दिमाग खुल गई है, शायद तो अब इनको माइंड शायद काम करने लगा है, तो अब ये पीछे हट गई हैं। इनको शायद अपनी गलती पर अफसोस हुआ है, इसलिए पीछे हट गई हैं। अब चलिए थोड़ी शांति मिली है, आज शांति से सोते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में ना दोस्तों बस पैसे पैसे करते रहने से ना और ज़्यादा टेंशन लेना भी सही नहीं है। थोड़ी आदमी लाइफ में ना शांति सुकून बहुत ज़रूरी होती है ना, था आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो मैं भी अपना आराम से चैन की सांस लेकर रिलैक्स होकर मैं रात में सो गई कि आज आज तो पैनल नहीं सजने वाली जेठानी जी की। लेकिन मैं सुबह उठी तो मैं देख रही हूँ कि भाई ये जेठानी जी तो रात में भी भाई ये पैनल सजा के बैठी हैं। तो जेठानी जी, आप करना क्या चाहती हैं? आपके कितने बयान बदलते हैं? आप अपने अपने कोर्ट में जो तारीख आती होगी अपने हस्बैंड के जो केस चल रहा है, आपके बयान तो इतने बदलते होंगे ना कि वहाँ का जज परेशान हो गया होगा कि आखिर किस चीज़ में। आपके वकील भी परेशान हो गया होगा कि किस बयान को इनकी जेठानी जी की मैं सही मानूं। और यही कारण मुझे लगता है ना कि आपके केस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फाइनल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 6 साल हो गए, 5 साल, और अभी तक आपके केस फाइनल नहीं हुए हैं। तो आप एक बयान पर क्यों नहीं रहती हैं, एक टॉपिक पर क्यों नहीं रहती हैं? कभी आप सपना के साथ देती हैं, कभी लगता है कि नहीं नहीं सपना गलती है, चलो बूढ़े माता पिता के न्याय दिलवाते हैं, फिर बूढ़े माता पिता की तरफ जाती हैं, फिर वहाँ से न्याय भी नहीं दिलवाती हैं, फिर सपना के भाई की तरफ भाग जाती हैं। क्या है, हाँ बिना मतलब पेंदी का लोटा बनी हुई है, थाली का बैगन, क्या है आपको कहा जाए भाई? आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। कोई एक टॉपिक पर रहा कीजिए ना कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, मैं सपना के नाम से व्यूज कमाऊँगी तो सपना के नाम से व्यूज कमाऊँगी, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरी ये सेकंड इनकम सोर्स है। आपने ही बोला है कि मेरी सेकंड इनकम सोर्स है। ठीक है, सेकंड इनकम सोर्स से ही मैं सारे घर की खर्चे चलाती हूँ। ठीक है, फिर क्या ही आपको कहा जाए। ठीक है, और आप शुभ चिंतक है सपना की। वाह, आज मुझे समझ में आया कि आप शुभ चिंतक हैं सपना की। और सपना का फ़ोन आया था दोस्तों इनके पास, आपको पता नहीं है? सपना का फ़ोन आया था इनके पास कि मुझे कुछ सलाह दे दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं अपने मायके की वीडियो जो कुछ भी हुआ है या नहीं हुआ है मैं उसको पब्लिश कर दूं या नहीं कर दूं, मैं उस घर की बहू हूं कि नहीं हूं। और एक शुभ चिंतक होकर सपना को समझा रही थी कि भाई मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ कि आप अपने मायके की वीडियो ना पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, तो जेठानी जी सपना पब्लिश करे या न करे, क्या हुआ है नहीं हुआ है सपना के भाई के साथ, क्या आप कितना आप न्याय दिलवाती हैं? कभी आप बोलती हैं कि सपना के सास ससुर को मुझे न्याय दिलवाना है क्योंकि मैं उनकी रिलेटिव हूँ, और कभी फिर सपना के भाई की तरफ चली जाती हैं। तो आप सब पूरा दुनिया का ठेका ले रखी हैं क्या? अरे भाई, जब आप बोल दीजिए ना कि हाँ सभी को मैं न्याय दिलाती हूँ जिसके साथ गलत होता है तो यहाँ मेरे अगल बगल भी ना आसपास में बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, कि उनके बेटा बहू ना घर से निकाल दिए हैं। ठीक है, तो अगर नंबर दे दीजिए तो मैं दे दूंगी। यहाँ भी बहुत सारे न्याय के लिए लोग बैठे हुए हैं। खैर अभी उधर का भी न्याय तो क्लियर नहीं हुआ है, बूढ़े माता पिता का, आपके सास ससुर का। तो शायद इधर भी अगर टाइम मिले तो इधर भी न्याय दिलवा दीजिएगा। इतने माता पिता सब वृद्धाश्रम में जाकर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी तो न्याय दिलवा दो। हाँ, क्यों छोड़ दिए हो माता पिता को? देखिए मैं छोड़ी नहीं हूँ, निकाल दी हूँ अपने सास ससुर को, लेकिन छोड़ी नहीं हूँ। ठीक है, उनको घर से निकाल कर मैं उनके घर में बैठी हूँ आराम से। ठीक है, तो जेठानी जी किनको किनको न्याय दिलाइएगा। ठीक है, और नंबर लिख दीजिएगा। अगर न्याय दिलाती है ना सभी को ना तो एक नंबर लिख दीजिएगा। सपना की मौसी के साथ क्या हो रहा है, सपना के फुआ के साथ क्या हो रहा है, सबका ठेका ले रखी हैं आप। अब बोलती हैं कि मैं किसी के मामले में घुसती नहीं हूँ। अरे भाई, आप घुसती नहीं ना तो आपकी एक ये सेकेंड इनकम सोर्स कहाँ से आएगी? एक घुसने का ही तो, जो नहीं घुसेंगे तो फिर सेकेंड इनकम सोर्स से आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने तो भाई पहले ब्लॉगिंग का चैनल खोला और उसी चैनल को आप रिएक्शन का चैनल आप नाम दे रही हैं, और बोलती हैं रिएक्शन चैनल वालों को हाँ कि तुम्हारे में काम नहीं चलेंगे, रिएक्शन नहीं दोगे। भाई हम लोग का तो रिएक्शन चैनल है, मैं दावे के साथ बोलती हूँ और सीना ठोक के बोलती हूँ कि हाँ रिएक्शन का चैनल है, रिएक्शन देती हूँ। लेकिन आप क्यों इतना फुल एडुकेटेड होकर रिएक्शन बनाती हैं? बताइए, सेकंड इनकम सोर्स इतने गाली बातें सुनकर करती हैं। बताइए, इतना इज्जतदार, इतना रईस गंदान, इतना अंबानी फैमिली। हाँ जेठानी जी,
और आपने क्या बोला, उस घर की बहू है सपना। आज समझ में आया है आपको कि सपना उस घर की बहू है, तब से समझ में नहीं आ रहा था आपको कि सपना उस घर की बहू है। हाँ, और आज उसको सलाह दे रही है कि चल जा उस घर में। तो जेठानी जी, सपना उस घर में जिस दिन जाएगी ना, और आप बोलती है ना अपने आप को कि मैं उस घर की रिश्तेदार हूँ, तो रिश्तेदार होने के नाते अगर सपना उस घर में जिस दिन जाएगी ना, और कभी न कभी आमना सामने फेस टू फेस हो ही जाएगा, ठीक है। किस किस मुँह से आप उसके सामने फेस मिलाएंगी, किस मुंह से मिलाने लायक आपके फेस रह गए हैं? आप अपना थोबड़ा रखी हैं मिलाने लायक सपना के सामने? किस मुंह से मिलाएंगे सपना के सामने मुंह? हाँ, और ये तो एकदम गारंटी है, 200% गारंटी है कि सपना आज या कल उस घर में जाएगी। और आपके कहने से नहीं सपना उस घर की बहू है। अगर आपको इतना दिमाग रहता ना कि सपना उस घर की बहू है और बहू की इज्जत को तार तार नहीं करना चाहिए, तो जो रात रात भर आप पैनल सजा कर बैठती हैं और सपना को जो इज्जत उतारती हैं कि भाई को तीसरा पति बना देती हैं, तो आप ये नहीं करती, ठीक है ना। ये नहीं करती हैं आप। अगर आप जानती हैं, अगर आपके दिमाग इतने रहते ना कि हाँ उस घर की बहू है और मैं भी उस घर की बहू हूँ, चाहे ठीक है मांगी चांगी बहू हूँ, चाहे जैसे भी बहू हैं आप, लेकिन हैं आप मानती हैं ना, तो फिर क्यों उस घर की इज्जत को तार तार कर रही हैं? समझ में नहीं आता है ये क्या रिश्ता क्या होते हैं। आपको रिश्तों की कदर कहाँ से आएगी जेठानी जी? हालांकि आपके तो कोई फैमिली नहीं है ससुराल में, कहाँ से आपको आएगी? अरे भाई हाँ, और आपकी बेटी इतने रो रही है, बताइए, एक बच्ची पर इधर आदमी को दिल पिघल जा रहा है। और कैसे आप माँ हैं, कैसे आप माँ हैं जो कि एक तो बेचारी को आपकी कर्मों के मुताबिक उस बच्ची को पापा के प्यार नहीं मिला। हाँ, बेचारी को पापा, और ऊपर से आपको आपको प्यार देना चाहिए, माँ और पापा दोनों का प्यार देना चाहिए, तो आप बस इस सेकेंड इनकम सोर्स में लगी रहती हैं, बैठी रहती हैं मोबाइल लेकर, लाइव पैनल सजाकर। बेचारी उधर रोते रहती है, कभी मोबाइल देखती है, कभी टीवी देखती है। बेचारी जब परेशान हो जाती है उधर से चिड़चिड़ा के आती है, मम्मी मुझे तुम प्यार नहीं करती हो, स्विमिंग पूल मेरे पास जाओ। नहीं, मम्मी नहीं जाएगी बेटा अभी स्विमिंग पूल, क्योंकि मम्मी को भी सेकेंड इनकम सोर्स का वीडियो बनाना है, ठीक है ना। मम्मी अभी नहीं जाएगी। मम्मी के लिए बच्चे से ज़्यादा ये सेकेंड इनकम सोर्स की ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन ये अपनी इज्जत को उछालना है सोशल मीडिया पर, ठीक है। मम्मी अभी नहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी। अरे भाई शर्म आनी चाहिए आपको जेठानी जी कि उस बच्ची अपने पापा का प्यार नहीं पाई है। जो भी आपके पास टाइम मिलता है आप अपने बच्ची में टाइम स्पेंड करिए, अपने बच्ची को प्यार दीजिए, ठीक है ना। वो बच्ची को देख कर ना दया आती है, ठीक है, कि एक तो आपकी कर्मों के मुताबिक उस बच्ची को प्यार नहीं मिला पापा का, और ऊपर से आप भी उसको प्यार नहीं दे रही हैं। हाँ, लगी हुई हैं दूसरों को न्याय दिलाने में, अपनी न्याय तो मिली नहीं है, दूसरों को न्याय दिलाने में लगी हुई हैं। तो जेठानी जी थोड़ी सी बच्ची को प्यार कर दिया कि कैसे कैसे कितना इरिटेट हो रही है, कितना गुस्से कर रही है। बच्चे सब समझते हैं, बच्चे बाहर लाइट सजा कर बैठ जाती हैं, बेचारी घर में उधर से आती है गुस्सा करते, मम्मी चलो ना अंदर, मम्मी चलो ना अंदर, लेकिन नहीं, आपके दिल नहीं पिघलते हैं। हाँ, और चूजे की तरह पालती हैं, बोलती हैं मैं अपनी बेटी को चूजे की तरह पालती हूँ। और सबकी अपने आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, सबकी बेटी के पास भेजते रहती हैं। हाँ, अरे भाई किसी के पास भेजने की जरूरी नहीं है, उस बच्ची को लेके जाइए पापा के पास, ठीक है ना। दूसरे की बेटी के पास अपने हस्बैंड को नहीं भेजिए, अपनी बेटी को पापा के पास लेके जाइए, उसको प्यार की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो ईगो है थोड़ा सा थूक कर चाट लीजिए, ठीक है, या पानी से बहा दीजिए, और ज़्यादा सही रहेगा ताकि उस बच्ची को पापा का प्यार मिल जाए। आप तो बोली थी ना कि मैं गर्मी की छुट्टी में जाने वाली हूँ, ऐसे पापा के पास लेकर, कब गई? नहीं गई ना, क्योंकि जाती ना तो आप जरूर फोटो खींच के लाती। और जो पहले के पुराने वीडियो जो चिपकाते रहती हैं ना अपने हस्बैंड का, तो पहले का वीडियो नहीं चिपकाती, अभी का वीडियो चिपकाती हैं आप, ठीक है ना। और पहले का वीडियो आप क्यों चिपकाती हैं अपने हस्बैंड के साथ? क्योंकि वो सब चीज़ देख कर ना और जख्म हरे हो जाते हैं, सब पहले का बात याद आने लगते हैं, ठीक है। और ऐसे भी आपकी लाइफ में इतनी बेकार आपकी लाइफ पहले वाली है ना कि आपको वो सब कैसे आप वीडियो देख लेती हैं। हाँ, वो सब वीडियो देख के कैसे आप इतना मुस्कुरा लेती हैं, ये जो दिखावटी हंसी। हाँ, आप जो हंसती भी, अब तो पहले हंसती नहीं थी लेकिन अब हंसने लगी, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को चलते ना, आप जो झूठा हंसी हंसती है ना, वो भी दिखता है कि आप कितना दिखावटी हंसी हंसती हैं, ठीक है ना। वो हंसी अपनी बेटी के साथ बैठ के हंसी, आपकी बेटी खुश रहेगी, ठीक है। और थोड़ा सा ईगो, अब बोलती हैं कि मैं जब तक कुछ कर नहीं लेती हूँ तब तक मैं किसी को बताती नहीं हूँ।
तो आपने अपने हस्बैंड के साथ पहले क्यों नहीं घूम लिए, जाकर मिल लिए, उसके बाद बताती ना कि मैं जाने वाली हूँ। गई भी नहीं और पब्लिक को उसमें बता दी कि मैं जाने वाली हूँ, यही वो नज़र लग जाती है। ठीक है ना, बोलती है ना कि मेरे पति को नज़र लग जाती है इसलिए मैं पति को नहीं दिखाती हूँ, तो यही कारण आपको नज़र लग गई ना, नहीं गई ना। और मुझे लगता है कि अभी शायद आप जाएंगी भी नहीं। ठीक है, तो आप जब पति 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 करते रहती हैं ना, अपने पति का नाम लेते रहती हैं ना, हाँ, तो पति का नाम लेने से पति का दिल नहीं पिघलने वाला जेठानी जी। जब तक, जानते हैं पति का दिल कैसे पिघलता है, पता है आपको? पता नहीं होगा, क्योंकि आप कितने दिन रही हैं पति के पास। पति की पति 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 करने से दिल नहीं पिघलता है। पति को जब तक उसके माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा ना, तब तक पति का दिल नहीं पिघलने वाला। क्योंकि एक पति, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से जी जान से प्यार करता है, और उस माँ बाप का घर से धक्के मार कर निकाल दिए हो, वो पति आपको माफ़ कर देगा। जब तक आप अपने पति सास ससुर से माफ़ी नहीं मांगेंगे, ठुक्कर चाटेंगी नहीं ना, तब तक आपके पति ना आपको माफ़ नहीं करेंगे। ये पति पति करने से ना, वीडियो बनाकर ना सोशल मीडिया पर डालने से ना कि मैं बहुत अपने हस्बैंड को मिस करती हूँ, बहुत मैं मानती हूँ, आपके पति के दिल नहीं पिघलने वाले। ठीक है ना, समझी? तो दोस्तों चलिए, इनकी कुछ सच्चाई थी जो मुझे दिखानी थी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।